हे शीर्ष एंड शौर्य, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व। ब्रेन के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर सेरिब्रम, पीछे और सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम, और नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेगा ये सेरिब्रम, सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड। कुछ इस तरीके से 3 पार्ट हैं ब्रेन के। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है नर्व्स। ठीक है, नर्व्स की साइटोन होती है सेल बॉडी, उससे निकलती है डेंड्रॉन, उसकी और मतलब फर्दर डिवाइड्स होती है डेंड्राइट्स में, जो है फाइबर डेंड्रॉन्स रहते हैं, और एक्सॉन सिंगल लॉन्ग फाइबर होता है जो अदर एक्सॉन तक के उसे कनेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजीज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की कवरिंग को अंदर से बाहर मेनिंजीज के नाम है पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। पाया और एरिकनॉइड के बीच में फ्लूइड होता है, इट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, हमने पार्ट्स पढ़ लिए। अब नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। Any sudden change in the environment of the organism which causes reaction in which organism is known as any sudden change in the environment on an organism which causes a reaction in that organism is known as stimulus. कोई भी चीज जो चेंज कराए वो स्टिमुलस। The reaction of the organism to the stimulus is called response. हमने हॉट चीज़ को छुआ और अपना हाथ हटा लिया तो हॉट चीज़ इज स्टिमुलस और हटाना इज रिस्पॉन्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टिमुलाई अफेक्ट द बॉडी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंजेस to condition outside the body. For example, your body respond to changes in light and temperature and to danger. Internal stimuli are changes to condition inside the body. For example, you feel thirsty or hungry when your body needs water and food. मतलब 2 stimuli हो सकते हैं, external and internal. भूख लगना is internal, कोई गरम चीज़, शार्प चीज़ उस पर रख देना पैर, वो है एक्सटर्नल। ठीक है, नाउ यू फिर क्या है, इन योर डेली लाइफ यू डील विथ मैनी स्टिमुलाई बाय रिस्पॉन्डिंग टू देम। यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डेंजर और फॉर सर्वाइवल। क्यों करते हैं हम रिस्पॉन्ड? भाई हंगर को रिस्पॉन्ड करते हैं, खाना खाने ढूंढते हैं, बिकॉज हमें अपने आप को डेंजर से बचाना है और सर्वाइव करना है। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। द नर्वस सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल दीज ऑर्गन्स। सब लोगों को काम करना होता है जो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम is an organized network of billions of specialized cell called nerve cell और neuron. नर्वस सिस्टम में बिलियंस हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन इज द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंडक्टिंग देम टू अदर पार्ट। हमने हाथ से छुआ गरम तो हमारे ब्रेन को कैसे खबर पहुंची कि हमने ये हाथ से छुआ? तो ये जो इम्पल्स होती है, जो हमने छुआ और ये गई, ये न्यूरॉन के थ्रू ही जाती है। ये मैसेज न्यूरॉन के थ्रू से ही एक पार्ट बॉडी से दूसरी पार्ट बॉडी को जाता है। न्यूरॉन द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिलियंस हैं हमारी बॉडी में। A nerve cell or neuron is the basic structural unit of the nervous system. Each neuron consists of cell body called cyton, which contain nucleus. Many short fibers called dendrons arise from cell body and they are further divided to form dendrites.
दे रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन से हमें इम्पल्स मिलती है, फिर वो डेंड्रॉन्स में जाती है, फिर वो साइटॉन में जाती है, फिर वो एक्सॉन में जाती है, और एक्सॉन से आइदर साइनेप्स करके नया न्यूरॉन शुरू हो जाता है, या फिर मसल को मिल जाता है एक्सॉन, ठीक है। दे रिसीव मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन, a single long fiber called axon extends from other side of the cyton. Axon carries message from cell body to one neuron to another. It covers by a sheath called myelin sheath. ये white matter होता है. Message along with neuron travel in the form of wave of chemical disturbance. This chemical disturbance is called impulse. It is like an electric signal. A neuron receives message from one part of the body and conducts them to the other part of the body to initiate a response. A neuron are not in direct contact or touch each other. ये एक दूसरे को छूते नहीं हैं. They communicate via synapses in which axon terminal of one neuron lies very close to dendrites of another neuron. A synapse is the junction where communication between two neuron occur. ठीक है, ऐसे रहेगा. डेंड्राइट से आएगा डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से आएगा साइटॉन में, साइटॉन से आएगा एक्सॉन में, और एक्सॉन से मसल में चला जाएगा साइनेप. और यदि अगला नर्व सेल ही जोड़नी है तो यहाँ फिर साइनैप्स होगा, और उससे डेंड्राइट अगली न्यूरॉन की, और वो डेंड्रॉन, फिर साइटॉन और एक्सॉन, और फिर फाइनली मसल. ब्रेन से लेके मसल तक पहुँचने के लिए 3 नर्व फाइबर होते हैं बेसिकली पर सर्किट में. 3 नर्व सेल्स व्हेन जॉइन एंड टू एंड फॉर्म अ नर्व. A nerve consists of cord-like structure with a number of nerve fiber bundled together. जैसे हमारे इलेक्ट्रिक वायर में अंदर बहुत सारे कॉपर वो होते हैं और वो एक शीट से कवर होता है, तो एक वायर हो गया नर्व और नर्व सेल, और कई सारी नर्व सेल जब हम कनेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो एक पाइप से होती हुई जाती रहती हैं. दैट नर्व सेल्स टुगेदर फॉर्म नर्व. अब नर्व्स कितनी टाइप की, मैनी नर्व फाइबर और नर्व सेल जॉइन टू फॉर्म टुगेदर एक शीट के एक उसके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में है, दैट इज कॉल्ड नर्व. टाइप ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व. सेंसरी नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू आइदर द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. सेंस ऑर्गन क्या है, 5 सेंस हैं अपने, आँख, नाक, टंग, ईयर, आँख, नाक, टंग, ईयर और स्किन. ठीक है, ये 5 सेंसेस हैं अपने. इन सब से नर्व लेके जाए जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व. सेंसेशन लेके जाती है ये. मोटर नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द मसल और ग्लैंड. ये रिएक्शन के लिए होती है. तुमने पहले सुना और फिर तुमने जो छुआ तो पता चला, छूने से स्किन एक सेंस ऑर्गन को पता चला कि हमने गर्म में हाथ रखा है, तो सेंसरी नर्व ने ब्रेन पे इम्पल्स भेजा कि अरे सेंसरी उसको रखा है, हाथ हटाना है. तो वापस जो रिस्पॉन्स आएगा, हाथ हटाना है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ हटाओ, दैट इज मोटर नर्व से लौट के आएगा. Mixed nerve, they perform function of both sensory and motor nerve. They transmit electric impulse from central nervous system to the muscle of the body. They contain both sensory and motor fibers. Most response of the body to external stimuli and the functioning of various system are controlled by nervous system. Nervous system consists of 3 types. Central nervous system मतलब brain और spinal cord is central nervous system. Peripheral nervous system consists of nerve arising from brain and spinal cord are peripheral nervous system. And autonomic nervous system which works automatically without our control. जैसे हमारा हार्ट, हमारी रेस्पिरेशन, हमारा डाइजेशन, ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है. हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि हार्ट रोक लें. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है. ऑर्गन ऑफ
नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, ऑर्गन क्या क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सबसे पहले ब्रेन पे आएंगे। Human brain is main control center of nervous system. It controls thinking, feeling, movement. The brain is situated within the skull. स्कल जो बोन जिसके अंदर ब्रेन है, ये जो हड्डी अपनी खोपड़ी, वो दैट इज कॉल्ड स्कल, इज इन्वेलप्ड विथ, अब एक हड्डी के अंदर है तो एक उसको कंबल उड़ाया, कवर चढ़ाया है, दैट इट इज इन्वेलप इन 3 membranes कॉल्ड मेनिंजीज. Meninges include pia matter, arachnoid matter and dura matter. ये 3 लेयर की कवर चढ़ाया गया है. Inner one is pia, in between is arachnoid and outer is dura. The membrane have fluid called cerebrospinal fluid between them. The fluid nourishes the brain and protect brain from shock. 2 चीज़ों का काम है, ये फंक्शन आ सकता है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम शॉक एंड इट गिव नरिशमेंट टू द ब्रेन. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा. सेरिब्रम के क्या फंक्शन है? हायर फंक्शन है, जैसे थॉट्स, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, मूवमेंट, टच, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, सारे सेंसेस, सारे अपर मोस्ट पार्ट के फंक्शन है. मेमोरी, इंटेलिजेंस, फीलिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, सारे सेंसेस, लर्निंग, स्पीकिंग, ये सब सेरिब्रम का पार्ट है. इसके पीछे सेरिबेलम इज लोकेटेड बिलो एंड बिहाइंड द सेरिब्रम एंड अबव मेडुला ऑब्लोंगाटा. it balances the body and it maintains balance in the body and coordinate movement of voluntary muscle. ये इसका फंक्शन हो गया. Now the lowermost part of brain anterior to the, मतलब आगे, anterior आगे cerebellum के, and below cerebrum is medulla oblongata. It controls heartbeat, breathing, involuntary movement. ये सब जो हाई चीज़ें हैं, यही जब फांसी लगाई जाती है तो एक्सिस वर्टिब्री, सेकेंड वर्टिब्री की अपर पार्ट घुस जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में और उसका रेस्पिरेटरी सेंटर खत्म हो जाता है, तो रेस्पिरेशन बंद हो जाता है. ठीक है. नाउ द ह्यूमन ब्रेन इज रिगार्डेड एज फास्टेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. अबव 60% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फैट. हमारा वॉल्यूम वाइज 60% ब्रेन फैट से बना है. दिस इज द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फैट दैट प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गन इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग. इसीलिए फैट इंपॉर्टेंट होता है जब ब्रेन बनता रहता है, बिकॉज वॉल्यूम वाइज 60% ऑफ ब्रेन कंप्राइजेस फैट. Furthermore, 75% of total brain mass comprises water, which regulates various functions of the brain. ठीक है. Now, human uses only less than 10% of its brain. Start using your brain. जितना brain को मेहनत कराओगे उतने आगे बढ़ोगे. Each and every part of the brain has known function. सबका अपना अपना function है, हमने अभी पढ़ लिया तीनों major parts का. Cerebrum is the largest part of the brain. The medulla oblongata connects the rest of the brain to the spinal cord. Medulla oblongata से फिर spinal cord निकलता है नीचे की तरफ. ठीक है. A human brain estimated have 100 billions of cells. 100. नेफ्रॉन कितने हैं? 2.2 to 2.4 मिलियन और ये 100 बिलियन है. The medulla, फिर उसके बाद ये हमने पढ़ लिया. Cerebrum is the uppermost part. Cerebellum is located below and behind the cerebrum and above medulla oblongata. Medulla oblongata is lowest part of the brain and anterior to cerebellum. हमने ये सारे इनके functions पढ़ लिए हैं. ठीक है. Now coming to the reaction of an organism to a stimulus is called response. ठीक है. फिर now coming to spinal cord. बस थोड़ा सा बचा. Spinal cord is continuation of medulla oblongata of the brain. It is like a cord coming out of the hole at the base of the skull, running through the
फुल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? जो वर्टिब्री है, बोनी कैनाल है, उसके अंदर क्या सेफ्टी से चल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्कल के बोन का केज है, बोन का एक कवरिंग है स्कल, उसके अंदर ब्रेन है और उसमें एक होल है जिसमें से एक कॉर्ड निकल के आती है। उस होल को कहते हैं फोरामन मैग्नम, ठीक है। और वो कॉर्ड फुल लेंथ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम protects the spinal cord. Vertebral column protects the spinal cord. A cross section of a spinal cord shows two similar half fused together to form a small canal, central canal. This central canal contains cerebrospinal fluid. ठीक है, the central canal is surrounded by H-shaped grey matter. इसमें क्या रहती है? सेल बॉडीज रहती है न्यूरॉन की। ग्रे मतलब होता है ब्रेन का पार्ट। इट कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन एंड आउटर पोर्शन इज द वाइट मैटर। ये जो इधर है ये वाइट मैटर है। इट कंटेन्स नर्व फाइबर। नर्व फाइबर में माइलिन होता है, इसलिए वो वाइट मैटर बनाता है। और जहाँ सेल बॉडी होगी वो बिना माइलिन के होगी तो वो ग्रे मैटर बनाता है। तो ये बाहर साइड होगा वाइट मैटर, अंदर साइड होगा ग्रे मैटर, बिकॉज यहाँ सेल की न्यूरॉन की बॉडी सेल बॉडी रहेगी, ठीक है। इसका ठीक अपोजिट ब्रेन में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर वाइट मैटर है, अंदर ग्रे मैटर है। ब्रेन में अंदर वाइट मैटर, बाहर, ऐसे उल्टा रहता है। ग्रे मैटर इज ब्रेन और नर्व, वाइट मैटर इज माइलिन शीथ और नर्व की से मतलब एक्सॉन्स, ठीक है। आउटर पोर्शन कंसीज नर्व फाइबर, वो एक्सॉन। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? कुछ चीज़ों को ब्रेन में नहीं भेजते हैं, रिफ्लेक्स काम करवाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व्स ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टेप on a sharp object, instantly you withdraw your foot. When you touch a hot object, instantly you withdraw your hand. These reactions are automatic, do not involve thinking. Therefore, these actions, they are called reflex action. Reflex action is a quick, automatic response to a stimulus without any involvement of brain. ये definition याद कर लो। Quick automatic response to the stimulus without involving brain is spinal reflex. ठीक है, reflex. You will learn more about this above classes. How message reaches brain? Brain तक के कैसे पहुंचता है? Peripheral nervous system transmit message to and from the sense organ and is responsible for voluntary actions such as cycling, swimming, and others. Messages enter spinal cord from all part of the body and reaches the brain, which sends back the message to various body parts through the spinal cord. जो भी कुछ है, कोई चीज़ मैंने टच की तो यहाँ से नर्व से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में जाएगी और वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस हाथ में आ जाएगी। तो मैं जो भी कुछ करना होगा वो कर दूँगी। सो अब नाउ difference between voluntary action and reflex action. Voluntary action is under control of brain. It is under control of spinal cord. Speed of response is slow. Speed of response is very fast. ठीक है, 2-3 लाइन्स बहुत अच्छी है। A nerve consists of cord-like structure with several nerve fiber bundled together. A nerve is cord-like structure with several nerve fiber bundled together. नर्व फाइबर खूब सारे इकट्ठे होके बंडल होके नर्व बनाते हैं। सेरिब्रम कंट्रोल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन एंड मेंटल एक्टिविटी। सेरिबेलम कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल वाइटल बॉडी फंक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, ग्रे मैटर एच शेप्ड एरिया है सेंट्रल कैनाल के area in the central canal which contains cell body of neuron. White matter outer portion of central canal which contain nerve fiber, axon, जिस पे myelin है. Reflex action, quick automatic response to stimulus without any involvement of brain.